हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में। राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए गुड न्यूज है। आज एक जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। वैसे तो ये वैकेंसी फ्रेंड्स पिछले हफ्ते आ गई थी, बट कुछ रीजन से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। तो आज उस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं और फिर आप अगर एलिजिबल हैं तो उसको आप अच्छे से फिलअप करिएगा। फ्रेंड्स, इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं उसकी तरफ से अभी कुछ वैकेंसी आई है। पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी तीनों में आई है। तो चेक कर लेते हैं क्या है इसमें एलिजिबिलिटी, क्या है, कितने पोस्ट हैं और क्या क्राइटेरिया है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, इसरो इसरो की तरफ से वैकेंसी आई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फ्रेंड्स पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी इन तीनों पोस्ट के लिए आई है। फ्रेंड्स, टोटल वैकेंसी जो है वो है 19। वैकेंसी कम है, बट जब हम किसी एग्जाम्स में लगे रहते हैं तो फिर हमें वैकेंसी का ये नहीं देखना कि इसकी मात्राएं कितनी है, हमें ये देखना है कि हमें एक सीट लेना है और वो एक सीट इसमें अवेलेबल है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पीआरटी है। पीआरटी में वो बच्चे एलिजिबल होंगे, वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनका बीएड या डीएलएड या फिर कोई और डिप्लोमा हो एजुकेशन में, प्लस में सीटेट हो लेवल 1 का। सीटेट होना चाहिए लेवल 1 का। तो फ्रेंड्स, पीआरटी के लिए जो मैंने बताया आपको, बीएड हो, डीएलएड हो, डिप्लोमा हो, कोई भी एजुकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए और सीटेट होना चाहिए लेवल 1 का। इसके जो फ्रेंड्स आपकी एज लिमिट है वो है 30 ईयर। ओके फ्रेंड्स, फिर टीजीटी। टीजीटी में आपका बीएड कंपलसरी है, बीएड होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं, बीएड आप हिंदी के लिए जा रहे हैं, इंग्लिश के लिए जा रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, बीएड होना चाहिए, प्लस में सीटेट लेवल 2 का क्लियर होना चाहिए। ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके अलावा आपको पता ही है फ्रेंड्स, इसमें जो मार्क्स है 12th में 50% चाहिए और इसमें ग्रेजुएशन में 50% चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% चाहिए। और फ्रेंड्स, आप जैसे टीजीटी हिंदी के लिए जा रहे हैं, तो टीजीटी हिंदी के लिए जा रहे हैं तो आपके तीनों साल हिंदी में 50% बनना चाहिए। तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हो उस सब्जेक्ट में भी आपका 50% बनना चाहिए और ओवरऑल आपका तीनों साल का भी 50% परसेंटेज होना चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी में आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं। पीजीटी में आपको पता ही है मास्टर्स मांगते हैं। मास्टर्स चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप पीजीटी टीचर्स बनना चाहते हैं, रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए, प्लस में बीएड। ओके फ्रेंड्स, इसमें भी सेम है, मास्टर्स प्लस बीएड। इसमें सीटेट की नो रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें सीटेट की। ये हो गया आपका पीआरटी के लिए, जिसमें बीए, डीएलएड या कोई डिप्लोमा टीचिंग में होना चाहिए, सीटेट लेवल 1 का क्लियर होना चाहिए, 50% मार्क्स 12th में होनी चाहिए और एज आपका 30 इयर्स बिलो होना चाहिए या 30 इयर्स तक होना चाहिए। फिर टीजीटी में आ गया आपका फ्रेंड्स, बीएड कंपलसरी है, सीटेट लेवल 2 होना चाहिए क्लियर, ग्रेजुएशन में 50% और सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए। ओके,
इसमें फ्रेंड्स इसका जो एज लिमिट है वो है आपका 35 ईयर। जैसे आप यूजुअली देखेंगे टीचिंग में होता है 30 इयर्स पीआरटी के लिए, 35 होता है टीजीटी के लिए एंड पीजीटी के लिए 40 इयर्स। उसके बाद आपका देखेंगे मास्टर्स में, जैसे मैंने आपको बोला बीएड प्लस सीटेट होना चाहिए, बीएड प्लस में मास्टर्स होना चाहिए, सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें जो एज लिमिट की बात है वो है फ्रेंड्स 40 इयर्स। तो ये एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। ये तो हो गई आपका कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बीएड एज कितनी होनी चाहिए और परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब वैकेंसी है कितनी वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स पीआरटी में जैसे मैंने आपको बताया टोटल 19 है। पीआरटी में आपको देखने को मिलेगा 5, टीजीटी में 12 एंड पीजीटी में 2। अब ये 5 जो है ये पूरे जनरल के लिए नहीं है, इसमें भी जो रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं SC ST EWS उनके लिए 1-1P है, बाकी जनरल के लिए है। ये आप इसकी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। सेम एज टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है। ये तो होगा एक छोटा सा, जैसे मैंने आपको बताया इसमें वैकेंसी बहुत कम है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर फ्रेंड्स, फीस जो है 750 रुपीज है। गवर्नमेंट जो चाहती है कि फ्री में भीड़ ना आए इसीलिए इन्होंने फीस जो रखा है वो 750 रखा है। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे, अगर आप अपेयर होते हैं एग्जाम में, अपेयर होंगे तो इसमें जो रिजर्व कैंडिडेट्स वाले होते हैं जैसे फीमेल, फिर उसके बाद SC ST OBC EWS फिजिकल हैंडीकैप, इन सब की जो फीस होगी वो रिफंडेबल होगी। जैसे आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम देंगे, उसके बाद आपकी जो फीस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी पूरी। आप अगर 750 भरते हैं फीस, स्टार्टिंग में आपको भरना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो रिजर्व कैंडिडेट्स है उनकी फीस जो है वो पूरी रिफंडेबल होगी। वो 750 के 750 आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। उसके बाद इसमें जो मेल कैंडिडेट्स है, जो नॉन रिजर्व कैंडिडेट्स है, मेल और नॉन रिजर्व, उनकी फीस जो है 750 में से 250 रुपीज डिडक्ट होके 750 माइनस 250 इज इक्वल टू 500 आपको रिफंड हो जाएगा। मतलब जो नॉन रिजर्व कैंडिडेट्स है उनकी भी फीस रिफंड होगी। उनकी बस बशर्त ये है कि 750 में से 250 रुपये काट लिया जाएगा एज अ फीस और 500 रुपये आपको रिफंड हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सी फीस है। अगर फीस लगता भी है तो आप जरूर इसको अपेयर हुई, जरूर इस फॉर्म को फिलअप करिए। ओके फ्रेंड्स, फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट है वो 6 अगस्त टू 28 अगस्त, अभी भी लेट नहीं हुआ है। जिस फ्रेंड्स को नहीं पता इस वैकेंसी के बारे में और वो इस वीडियो में देख रहे हैं तो इसको जरूर फिलअप करिएगा अगर आप एलिजिबल हैं किसी भी पोस्ट के लिए तो। ठीक है, 6 अगस्त टू 8 अगस्त। और फ्रेंड्स इसका जो एग्जाम मोड होगा, एग्जाम मोड होगा वो CBT होगा। जैसे हमारा सीटेट का होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसका फ्रेंड्स स्किल टेस्ट होगा।
स्किल टेस्ट का जो वेटेज लिया जाएगा वो 60%, और उसके बाद बाकी आपका इसका लिया जाएगा वेटेज सीबीटी का, और उसके बाद आपका एग्रीगेट बनेगा। स्किल टेस्ट में इसको आप इंटरव्यू मान लीजिए, ये एक इंटरव्यू की तरह होगा। इसमें आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, या कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, बोलेगा ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाइए, या उसके बारे में आपको देखेंगे अपेयर में कि आप कैसे करवाते हैं। तो स्किल टेस्ट आपका होगा जो एक इंटरव्यू होगा। तो इसका सिंपल सा फंडा है फ्रेंड्स कि ये एक जॉब वाला है एग्जाम। इसको क्लियर करने के बाद आपको जॉब मिलेगी। तीनों में आई है, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। इसकी फीस भी बहुत रीजनेबल है, बहुत सस्ती है, 750 स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन रिजर्व कैंडिडेट्स को पूरा रिफंड हो जाएगा, और मेल और नॉन रिजर्व कैंडिडेट्स को 500 रिफंड होगा। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है 6 अगस्त टू 8 अगस्त, एंड एग्जाम मोड जो है वो सीबीटी मोड होगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स इसके जो एग्जाम लोकेशन है, इसका जो आपका जॉब लोकेशन होगा, जॉब लोकेशन वो इंडिया के किसी भी स्टेट में हो सकता है, इंडिया के किसी भी स्टेट में हो सकता है। उसके अलावा इसकी जो सैलरी होगी फ्रेंड्स, 7th पे होगी। 7th पे सैलरी जैसे आप देखते हैं पीआरटी की कितनी होती है, टीजीटी की एंड पीजीटी की, तो 7th पे सैलरी होगी। उसके बाद आपका जैसे भी एग्जाम्स हो रहा है, अभी जैसे आपके ये फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो इसके नवंबर दिसंबर तक एग्जाम्स होने की संभावनाएं हैं। एग्जाम जो है एग्जैक्ट डेट तो वो कुछ दिन पहले ही क्लियर होगा फ्रेंड्स, लेकिन एग्जाम की जो संभावनाएं हैं वो नवंबर दिसंबर में संभावनाएं हैं। तो फ्रेंड्स जो भी इसमें एलिजिबल हैं वो जरूर इसको अपेयर करिएगा, जरूर इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। जब हम किसी एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं, जिस बच्चे का सीटेट क्लियर हो गया वो जाहिर सी बात है किसी न किसी एग्जाम की तैयारी में लगा होगा, फिर वो चाहे एनवीएस हो, केवीएस हो, DSSB हो, या फिर कोई स्टेट का एग्जाम हो। तो ऐसे एग्जाम्स जब भी आते हैं, तो हमें ऐसे वैकेंसी जब भी आती है तो हमें पता नहीं चल पाता है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी वैकेंसी होती है, जैसे 19 पोस्ट है बस, इसको ज्यादा हमें पता नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसी वैकेंसी हमारी आंखों के सामने आ रही है, कई कैंडिडेट्स तो इसके पोस्ट को देख के ही फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे, यार इतनी कम पोस्ट है किसका होगा। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, कम पोस्ट में भी हो जाता है। हमें तो एक पोस्ट की जरूरत है, हमें 19 का क्या करना है, हमें तो एक पोस्ट चाहिए, तो हम उस एक पोस्ट के लिए तैयारी करेंगे और वो एक पोस्ट लेके रहेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आप इसकी तैयारी में लग जाइए और इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय। मेरी बात समझ में आई हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों को इसकी जरूरत है उन तक इनको पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो जरूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो जाएगा, जिसे वो इसको देख के भर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लाइक से मोटिवेशंस मिलती है और वीडियो लाने का मन करता है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।